दोस्तों, आज का जो बिजनेस है केवल और केवल 500 रुपए से शुरू होने वाला है। और इसके लिए ना कोई आपको मशीन लेनी है, ना कोई गोडाउन लेना है, ना कोई दुकान लेना है। केवल और केवल आपके घर से ही शुरू कर सकते हो, वो भी केवल आपके नजदीकी एरिया में ही। केवल आपके नजदीकी एरिया से ही शुरू कर सकते हो इसमें। और आप पहले ही महीने से 45 से 50 हजार तक कमा सकते हो, भी बड़े आसानी से। और इन्वेस्टमेंट केवल और केवल 500 रुपया। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट केवल और केवल 500 रुपया। और ये बिजनेस में आप फेल भी नहीं होगे, और हो भी गए फेल तो ये जो प्रोडक्ट है आपके घर में ही यूज हो जाएगा। और ये बिजनेस जो है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका जो मैं कर रहा हूं, और दूसरा तरीका जो आप इसको करोगे, या ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इसको कर रहे हैं। अब पहला तरीका क्या है जो मैं कर रहा हूं, उस तरीके से करना है तो मैंने YouTube पे पहला भी वीडियो इसके बारे में डाला हुआ है। और इस वीडियो में भी पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं ये बिजनेस दो तरीके से कर रहा हूं। पहले जो है वो जो मैंने जो किया है उसको 1500 रुपए लगेगा, और दूसरा जो किया है उसको 500 रुपए लगेगा। अब पहले जो मैंने किया है वो बनाया हूं मैं ये बिजनेस खुद भी कर रहा हूं। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया हूं। ये ऐसा कंटेनर है, ये प्लास्टिक का कंटेनर है। एक कंटेनर वैसे तो अगर बल्क में लोगे तो 3.5 रुपए में आता है, लेकिन इसका 50 का अगर बंडल लोगे तो 4 रुपए में पड़ता है। मैं तो गोनी गोनी लेता हूं तो मुझे 3.5 रुपए में ही पड़ता है। तो ये 300 ml का कंटेनर है, ये 300 ml का कंटेनर है। ये क्या करना है हमको, ये 200 रुपए में 50 आएगा। 200 रुपए में अगर आप एक पैकेट लेते हो तो ये 50 आता है 200 रुपए में। और इसमें है ना, इसमें मैंने भरा है, देखो इसमें मैंने भरा है मूंग, मटकी, चना, पीनट्स। वो रात को भिगोने के लिए डाला है, और भिगोने के लिए डालने के बाद उसको थोड़ा ऐसा स्प्राउड आया है, ऐसा ऐसा स्प्राउड आया है। और ये स्प्राउड आया है, और ये इसमें एक चम्मच भी दिया है, और इसमें स्प्राउड आया है। और ये मैं डालता हूं जिम में सुबह सुबह, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे जो भी मेरे एरिया के जितने भी जिम है, जो भी 10 जिम है उसमें मैं डालता हूं सुबह 7 बजे। और मेरे एक जिम में देखो 100 लोग अगर आते हैं तो उसमें 100 में से तो 30 35 40 लोग लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें मूंग, मटकी, चना, पीनट्स और सोयाबीन, जो छोटी जो आती है, वो जो सब्जी बनाते हैं वो नहीं, एक छोटा सोयाबीन का मतलब ऐसा दाना करके आता है जो चौड़ी के जैसा रहता है, वो उसको भिगो के रखा, रात भर कपड़े में बांध के रखा, सुबह भिगो के रखा, रात में कपड़े में बांध के रखा, और सुबह इसमें भरा। और एक चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला एक पाउच में, और ऐसा ऐसा जैसा है ना, ये ऐसा चम्मच और ये ऐसा, बस वो अपना खाएंगे सुबह जैसा उनका वर्कआउट हो गया उसके बाद में वो खाएंगे। और इसमें मैंने 30 रुपए एमआरपी किया है, देखो 30 रुपए एमआरपी। लेकिन मैं ये जिम में डालता हूं 25 रुपए में, और 5 रुपए उस कोच को देता हूं। अब ये मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया, मैंने ये बिजनेस सुबह गया, और वो जो जिम के कोच होते हैं, जैसे जिम के कोच होते हैं, उनसे बात करा कि ये ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, और इसमें मूंग, मटकी, चना, पीनट्स ये वो सब डाला है, और इसको आप एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये मैं आपके जिम में डालू क्या। और ये जिम में अगर इसमें 30 रुपए की एमआरपी है, मैं आपको 25 रुपए में दूंगा, और 5 रुपए आप रख लो। और ये आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं यहाँ पे पहले पहले 10 डब्बे डाल के जाऊंगा, जो आपका टेबल है वहां पे 10 डब्बे रख के जाऊंगा। केवल जो आपके जिम में जो आते हैं वर्कआउट करने, उनको केवल ये बताओ कि ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें मूंग, मटकी, चना भिगाया हुआ है, जिसको प्राउड आया है। और ये देखो अभी हेल्थ कॉन्शियस लोग हो, मतलब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो सुबह सुबह का नाश्ता हेल्दी नाश्ता है, सुबह का नाश्ता हेल्दी है, और इसमें प्रोटीन भी है। मैंने सागर हेल्दी प्रोटीन करके ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है, और ये बहुत अच्छा अभी इसका रिस्पांस है। मैं 10 जिम में, लेकिन ये होता है कि सुबह सुबह है ना, हमको 6:30 से 7 बजे पूरे जिम में डाल देना होता है, क्योंकि 8 जैसे बचता है ना तो जिम वाले लोग कम कम होते हैं या निकल जाते हैं।
तो उतने टाइम में हमको पूरे जिम में पहुंचना रहता है। इसके लिए मैं 10 ही जिम में पहुंच रहा हूं, क्योंकि जो मेरे एरिया में है। अगर चाहूं तो इसमें और भी बढ़ा सकता हूं, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूं डिलीवरी। अभी धीरे धीरे जैसा जैसा सुविधा हो जाएगी, मैं अगर लड़का रख लूंगा तो और भी मैं आजू बाजू का भी एरिया कवर करूंगा। लेकिन 10 जिम में मेरा 30 डब्बा जा रहा है। 30 डब्बा 10 जिम में जा रहा है तो 300 डब्बा हुआ। और 300 डब्बा पे मेरा अगर 10 रुपए बच रहा है, मेरा देखो 4 रुपए का डब्बा होता है, और उसमें जो मैं ना 150 ग्राम ये डालता हूं, जो इसमें चना मूंग मटकी जो भी है वो 150 ग्राम डालता हूं, तो उसका होता है 10 रुपया। और 5 रुपए का डब्बा समझ लो, 4 रुपए का डब्बा, 1 रुपए का ये स्टिकर। अब ये स्टिकर कैसा है, ये जो स्टिकर है ये ऐसा मैंने छाप के रखा है, ये कुछ इस तरीके का ऐसे छाप के रखा है। अब ये स्टिकर है ना, ऐसे छाप के ही मिलता है, ये 1 रुपए में पड़ेगा आपको। और ये आप ऐसे आसानी से ऐसे इस डब्बे पे ऐसा लगा सकते हो, जो भी आप नाम बनाना चाहो, जो भी आप इसके मतलब जो भी आपका ब्रांड बनाना चाहो आप बना सकते हो, और ऐसे आप इसमें कर सकते हो। इसमें पहले लाइसेंस लेने की नहीं है जरूरत। जैसे जैसे आपका धंधा अच्छा बढ़ता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है, बाद में आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आप पहले ऐसा प्रोडक्ट चालू कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया जिम में डालने वाला प्रोडक्ट। आपको सुबह सुबह जिम में डालना पड़ेगा, जो भी आपके आजू बाजू के जिम है। मेरा 300 डब्बा पर डे जाता है, पर डे 300 डब्बा जाता है। मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है एक डब्बे पे। अगर एक डब्बे पे मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा पर डे का 3000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। और 3000 इंटू 30, तो मुझे 90,000 रुपए महीना पड़ता है। अब उसमें से 4 दिन जिम बंद रहता है संडे को, तो मुझे 75 से 80,000 रुपए बड़े आराम से आ रहा है इसमें। इसके लिए ये बिजनेस आपको बता रहा हूं। चलो, ये बिजनेस के बारे में पहले भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, लेकिन जो आज का बिजनेस है, जो कि 500 रुपए से, जो कि 500 रुपए से शुरू होने वाला है। अब ये जो बिजनेस है, इसको 1500 रुपए लगेंगे आपको, क्योंकि मूंग मटकी चना पीनट 1-1 किलो लाने में आपको 100 रुपए भी अगर किलो पकड़ेंगे तो 500 रुपए वो हो गए। और आपके 500 रुपए के आपको डब्बे लाने पड़ेंगे, 500 रुपए के ऐसे जो है स्टिकर छापने पड़ेंगे। ऐसे जो स्टिकर मैंने छाप के रखे हैं, ये सब स्टिकर है जो छाप के रखे हैं ऐसे, तो ये सब आपको छापने पड़ेंगे। तो इसमें 1500 खर्चा आएगा, लेकिन वो 2 दिन में ही निकल जाएगा आपका पैसा। दो क्या, वो जो 1500 आपको खर्चा आएगा वो पहले ही दिन आपका मतलब निकल जाएगा आप। लेकिन ये वही जिम में चलता है जिस जिम में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग आते हो, थोड़ा अच्छा जिम हो, उस जिम में ये डब्बे जो है बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये ऐसा भी नहीं, आपको ये बोलेंगे मतलब बहुत इज्जत से आपसे बात करेंगे वो लोग, अरे सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपने। मतलब थोड़ा कैसा है, थोड़ा प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए। मतलब देखो, इसमें एक ब्लैक कलर का भी डब्बा आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो और अच्छा दिखता है। मैंने तो व्हाइट चूज किया है, बट आप ब्लैक चूज कर सकते हो। इसमें 2 डब्बे का ऑप्शन है। अब ये डब्बे कहां से लेना है, जहां से पैकेजिंग मटेरियल जो आता है ना आपका, वहीं से ये डब्बे मिलते हैं। जो नहीं कि होटल में आपको ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर जो होटल में नहीं कि अपन जो सब्जी लेते हैं, वही सब्जी के ही कंटेनर है। ऐसा कोई अलग से कंटेनर मैंने बनाया नहीं है, मार्केट में मिलते हैं 300 ml 500 ml। तो आप ये 300 ml का ही लो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ना, पर पर्सन को 300 ml क्वांटिटी बहुत है। और इसमें 200 ही ग्राम अपने को 200 या 150 ग्राम में डालना है, और उनका एक नाश्ता बहुत अच्छे से हो जाता है पर पर्सन का। चलो अब बताता हूं 500 रुपए वाला बिजनेस। अब 500 रुपए वाला बिजनेस, ये तो 1500 में शुरू हो सकता है। अब इसी से रिलेटेड वो बिजनेस है जो 500 रुपए से शुरू हो सकता है, और वो कभी फेल नहीं होगा। अब वो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस है मूंग मटकी चना और चौली के दाने। मूंग मटकी चना और चौली के दाने, उसमें काबुली चना पड़ता है। इसमें तो ब्लैक चना पड़ेगा, लेकिन उसमें काबुली चना पड़ता है, उसमें चौली भी पड़ता है। अब ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस ये है कि आप दिन में उसको भिगा के रखो, और रात को उसको कपड़े में बांध के रखो। और कपड़े में बांध के पहले तो 1-1 किलो आप 500 रुपए का सब आइटम लेके आओ, 1-1 किलो। जैसे कि चौली हो गया, मूंग हो गया, मटकी हो गया, चना हो गया। अब ये 500 किलो लेके आओ, आप 500 रुपए का ये लेके आओ, और इसको दिन में भिगो के रखो, और रात को इसको कपड़े में बांध के रखो। उसके बाद में जैसा ये, उसके बाद में 5 किलो हो जाएगा आपके पास। पहले ट्रायल के लिए 5 ही किलो लो, ज्यादा नहीं, 5 किलो लो ट्रायल के लिए। अब ये बन के 10 किलो हो जाएगा।
जब आप तो लाए 5 किलो, लेकिन ये भीगने के बाद इसका वेट 2 गुना हो जाता है और ये 10 किलो हो जाएगा। और जितने भी आपके आजू बाजू में भाजी वाले हैं, जो भाजी का सब्जी का ठेला लगा के रहते हैं, वो जो आजू बाजू के जो ठेले वाले हैं उनके पास आप जाओ, और वो जो भेल बोलते हैं उसको, भेल आपने बहुत बार खाई होगी, जो कभी कभी आपकी भेल की सब्जी बनती है आपके घर पे, तो वही भेल। तो ये भेल है ना, भाजी वाले जो लेते हैं, अब वो भी होलसेल से लाते हैं। वो होलसेल से लाते हैं 70 रुपए किलो, वो 60 से 70 रुपए किलो लाते हैं। और ये आपका जो 100 रुपए किलो वाला जो प्रोडक्ट है, वो बन के 1 किलो, मतलब आप अगर 1 किलो बनाते हो तो 100 रुपए में बनेगा, 5 ही किलो बनेगा। लेकिन ये बन के डबल जब होता है ना, तो आपका इसमें डबल होता है। तो आप इसको 70 रुपए किलो में आप आपके एरिया में दे सकते हो, और पर किलो पे 30 रुपए का प्रॉफिट है इसमें, पर किलो पे 30 रुपए का प्रॉफिट है। अगर ये आपके एरिया में, अगर ये आपके एरिया में 50 भाजी वाले, 50 सब्जी वाले आप अगर ढूंढते हो, और 100 सब्जी वाले के पास अगर आप जाते हो, उसमें से 50 भी आपका ये जो भेल ले लेते हैं, उसको भेल ही बोलते हैं। जो भेल की सब्जी बनाते हैं उसमें मूंग रहता है, मटकी रहता है, चौली के दाने रहते हैं, और चना रहता है काबुली। तो वो जो है, उसकी हम जो भाजी बनाते हैं वही हमको उनके पास डालना है। 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हो जाएगा आपका 1 किलो पे। अब ये आप 50 किलो बेचते हो, अगर 100 उनके पास भाजी वाले के पास जाते हो, अगर आपका 50 किलो भी उन्होंने भेल रख लिया, पर भाजी वाला कम से कम नहीं गई तो 4 से 5 किलो रखेगा। पहला पहला है तो 2 किलो रखेगा। तो उसके बाद में आपका 50 किलो सेल हो जाता है। ये 50 × 30 यानी दिन का 1500 रुपया, दिन का 1500, और 1500 × 30 यानी ये 45,000 रुपए महीना। आप हर महीने में 45,000 रुपए महीना कमा सकते हो 50 भाजी वाले से। अगर ये 50 सब्जी वाले से आप 100 सब्जी वाले अगर करते हो, तो ये 90,000 रुपए महीना होता है। और आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। और ये जो मैं वो भी करना है आपको, और ये भी करना है, तो आपका 2000 में अच्छा से बिजनेस चालू हो जाएगा। एक तो वो जो भेल का, और दूसरा ये प्रोडक्ट का। अब ये प्रोडक्ट जो है, मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब ये कहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूं, मेरे जो आजू बाजू में सुपर मार्केट है, जो मेरे आजू बाजू में जो सुपर मार्केट है, वहां पे भी मैं ये अभी लेके जाने वाला हूं। डीमार्ट में भी मैंने एक तो 2 सुपर मार्केट में डाला ही हुआ है, लेकिन अब मैं डीमार्ट में भी पूछने वाला हूं कि मैं ऐसा एक मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन उनको थोड़ा लाइसेंस ये वो चाहिए रहता है। तो मेरे पास अभी फिलहाल इसका लाइसेंस नहीं है, जो FSI लाइसेंस है वो है नहीं, तो मैं अभी वो निकालूंगा। तो ये जो है, मैं जो आजू बाजू के सुपर मार्केट है उसमें डाल रहा हूं, और उनको बता रहा हूं कि इसमें इसमें लिखा ही है पूरा। देखो इसमें लिखा है मूंग, मटकी, चना, पीनट सब। अब ये वो जो उनको सुबह का हेल्दी नाश्ता करना रहता है, अब वो इसमें बहुत झंझट है। अगर पर पर्सन का नाश्ता करना रहता है ना, तो इसको भिगो, वापस उसको बांध के रखो, वो अभी झंझट उतना कोई करना नहीं चाहता है, वो रेडी लेता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको सुबह रखना है, और शाम तक अगर आपका नहीं बिका तो आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। उनकी अट यही रहती है कि आपका अगर ये नहीं बिका सुबह से शाम तक, तो वापस लेना है, लेके जाना है आपको। लेकिन अगर ये बिक जाता है और बहुत अच्छे से बिकता है, अभी मेरा तो बिक रहा है। देखो मैं अगर जहां 30 डाल रहा हूं, जहां 20 डाल रहा हूं, वहां से 10 तो बिक रहा है, और 10-15 मैं वापस भी ला रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरा वहां पे जो, कहां पे, जो सुपर मार्केट है, जो सुपर मार्केट है उसमें 10-20 मेरा बिक रहा है। हर एक सुपर मार्केट में 10-20 बिक रहा है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं बिकता है उधर। तो हमको लाना है, और मैं जो वापस लाता हूं डब्बे शाम को, वो क्या करता हूं, मैं शाम को जो डब्बे वापस लाता हूं उसको फेंकता नहीं हूं। उसका पूरा माल जो ऐसा है ना, ये पूरा निकाल लेता हूं। और ये निकालने के बाद मैं भिस्सी वाले से बात किया हूं, जो नहीं क्या खाना भोजनालय रहता है, उनसे बात किया हूं, और उनसे बात किया हूं, उनको ये मटेरियल पूरा दे देता हूं। उनको जो मेरे को आया हुआ भाव है, मतलब मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, और उनको भी बहुत सस्ता पड़ना चाहिए, वो भाव में उनको दे देता हूं। अब वो भाव में वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको खाना ही बनाना का रहता है। मैं उनसे पहले ही बात किया हूं, ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, जो भी बचेगा आपको लेके आके दे दूंगा। तो उनको तो खाना ही बनाना रहता है, तो वो उनको हर इसमें, हर भाजी में वो यूज हो जाता है, क्योंकि उनके पास यूजुअली 2 भाजी तो रहता ही है।
और ये फ्रीज में अगर रखेंगे तो ये 3-4 दिन भी चलता है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली खराब हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो है सुपरमार्केट में जो है वो फ्रिज में अपने को रखने नहीं देते, वो उनके जो रैक है वहां पे रखना पड़ता है, और जो बिका वो बिका, और जो बचा वो आप उसको ले जाओ और अगले दिन दूसरा डालो। तो ये वहां पे हो रहा है। लेकिन ये जिम में तो बिक रहा है, जिम में धड़ाल्ले से बिक रहा है। अब जिम में जितना डालोगे उतना बिक जाता है, क्योंकि वहां पे कैसा है, जो जिम में जाते हैं ना वो लोग ये सोच के जाते हैं कि थोड़ा प्रोटीन मिलेगा हमको, थोड़ा मतलब हेल्थ कॉन्शियस, मतलब थोड़ा सा जब हम भी जिम में जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के बारे में सोचते हैं, थोड़ा ऐसा मतलब प्रोटीन खाने के बारे में सोचते हैं, ऑयली तेल थोड़ा कम कर देते हैं। तो वो लोग तो इसको मजे से खा रहे हैं। लेकिन जो सुपरमार्केट है उनमें से मैं अगर 20 डाला या 30 डाला तो उसमें आधे बिक जाते हैं, आधे मुझे वापस लाने पड़ते हैं। लेकिन वो भी मेरा नुकसान नहीं होता है, मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं होटलों में। और जो मैं ये जो भेल का बिजनेस बोला हूं, ये भी बहुत अच्छे से अच्छा चलता है मार्केट में। और इसलिए तो बिजनेस आपका केवल 500 रुपए से शुरू होने वाला है, और 500 रुपए से शुरू होकर आप 45,000 महीना तक इसमें कमा सकते हो, और इसको बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी बना सकते हो। 100 लोगों को अगर बेच दिया आपने तो यहाँ 90,000 रुपए महीना होता है, वो भी 2 से 3 घंटे में आप अगर 90,000 रुपए महीना कमाओगे, वो भी बहुत कम इसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप 90,000 रुपए महीना कमाओगे तो बहुत अच्छा। देखो, बिजनेस केवल देखने से या सोचने से नहीं बनता है। बिजनेस आपके मन में आइडिया आया और वो आइडिया को आपने शुरू करा, तभी बिजनेस बनता है। और बिजनेस कोई भी मेहनत मांगता है, ऐसा नहीं कि आप सोए हो और पैसा ही आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस थोड़ा मेहनत मांगता है, पहले पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में बिजनेस पैसा देगा, बहुत अच्छा देगा। लेकिन शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।